चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज देख लेते हैं दशमलव का जोड़ घटाव। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बस उसमें कुछ चीज आपको समझना है। जैसे देखिए ये दशमलव है, अब दशमलव को कैसे पढ़ते हैं ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। जैसे ये 30.43 लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये दशमलव के इधर वाले वर्ड को हम पूरा पूरा पढ़ेंगे। जैसे 30 है तो 30 पढ़ेंगे, और दशमलव के इस साइड वाले नंबर्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे 30.43 ये सही उच्चारण है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 30.43, गलत है, तो इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे डेसिमल्स को। तो हम क्या पढ़ेंगे? 30.43 पढ़ देंगे या 30.43 पढ़ेंगे। ठीक है। जोड़ घटाव वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल जोड़ घटाव बनाते हैं। जैसे नॉर्मल जोड़ घटाव 8 6 7 5 आप कैसे बनाते हैं? सिंपल, आप कहिएगा 6 में 5 जोड़ देते हैं, एक हासिल एक को इधर कर देते हैं, तो 8 7 15 और 1 16। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, जोड़ भी और घटाव भी। गुना में भी वैसे ही बनाना है, बट कुछ रूल्स है उसको हम फॉलो कर लेंगे। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है 0.003 जिसमें जोड़ना है 45.008। अब देखिए कुछ चीज समझिए पहले, जब भी हम दशमलव में जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पे ले लीजिए दशमलव। दशमलव से पहले देखिए दो संख्या है, एक 5 है तो ले लीजिए 5 इसके नीचे में, और 4 है तो इसके नीचे में ले लीजिए। कहानी खत्म। अब क्या है? 008 तो 008। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। तो जोड़ में या घटाव में आपको करना क्या है? सबसे पहला काम कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को प्लॉटिंग करेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव प्लॉट कीजिएगा, कहानी खत्म। इसके बाद जो दाएं नंबर है, जो बाएं नंबर है, उसको प्लॉट करते चले। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 8 कैसे जोड़ते हैं? 11 11 का 1 हासिल 1 हासिल 1 क्या करते थे बच्चे? पार्टी हम आगे की ओर शिफ्ट करते थे, तो आगे यहाँ पे डाल देंगे। अब ये 1 0 में 0 जुड़ा 0, दशमलव दशमलव नीचे नीचे है तो दशमलव यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। और ये 0 में 5 जुड़ा तो 5, और 4 है तो 4। ये रहा आपका उत्तर। तो सिंपल आपको दशमलव के नीचे दशमलव को प्लॉट करना है और आंसर वैसे ही आएगा। अब देखिए सेकंड है 0.036। अब ध्यान से देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर 0 है, डाल दीजिए, कहानी खत्म। अब जैसे वैसे ले लीजिए 0 0 0 और 4। अब इन सबको जोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए कि इसके ऊपर में कुछ डिजिट नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो अगर आपको मन है तो 0 ले सकते हैं, नहीं मन है तो खाली छोड़ दीजिए। तो अगर खाली भी छोड़िएगा तो 4 का 4 उतरेगा, और 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 ही आएगा। 6 में 6, 3 को 0 से जोड़ेंगे 3, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, दशमलव का दशमलव 0। ये रहा आपका फाइनल उत्तर। तो आप समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना है, दशमलव के नीचे दशमलव डालना है। अब जैसे देखिए 0.1 ये है, और यहाँ पे देखिए तो दशमलव के नीचे दशमलव, और इसके बगल में 1 0 है तो 1 0। अगर 60 रहता तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी हम 60 कर लेते हैं, खत्म। अब इधर देखिए 3 0 1 0 2 0 3 0, और क्या है लास्ट में 1, ले लीजिए 1, खत्म। अब ऊपर में तो कुछ नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो जहां पे कुछ नहीं है तो वहां पे अगर आपको मन है तो 0 0 0 डाल दीजिए। अब कहिएगा भैया यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, डाल दीजिए 0, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए 0 में 1 जुड़ेगा, 1 0 0 1, खत्म। दशमलव 0 में 0 0 0 में 6 तो 6। ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए ये क्वेश्चन है जैसे 96.58 96.568, क्या 0.896। नियम बताइए, दशमलव के नीचे दशमलव, तो इसके नीचे दशमलव, दशमलव के पहले कौन है? एक ही संख्या है 0, तो 0 हम इसके नीचे डाल देंगे, खत्म। और यहाँ पे 5 रहता तो 5 यहाँ डाल देते हैं। ठीक है। अब चलिए क्या है? दशमलव के बाद 8 9 6, ले लीजिए 8 9 6, कहानी खत्म। अब जोड़ दीजिए इसको। अब कहिएगा 8 में 6 जोड़िएगा तो 14 का 4 हासिल 1 आएगा, 1 आप जानते हैं यहाँ पे आ जाता है नॉर्मल जोड़ में। 9 6 15 1 16 का 6 हासिल 1, 8 5 13 1 14 का 4 हासिल 1। अब देखिए हासिल 1 जो आया वो इधर शिफ्ट होगा 1, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव ही उतरेगा। ठीक है। 6 और हासिल 1 था 7, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आप नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को और ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चन में देखिए 0.1 है, ले लीजिए 0.1। इसमें क्या है? 0.01 है, तो 0.01 ले लीजिए। इसमें क्या है? अगर मान लीजिए कि 10 है तो 10 को हम ऐसे लिखते हैं 10.001, कहानी खत्म। अब आपको पता ही क्या करना है, जहां पे खाली स्थान है तो मन है तो 0 डालिए, नहीं मन है मत डालिए। तो अगर 1 के ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, ऊपर में कुछ नहीं है, और इसमें 1 ही आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में 0 0 और 1 का 1, ये हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 चीजें, कि 28
0.01 ले लिया। अब देखिए 28 है। अब देखिए सिंपल नंबर्स है। अब देखिए भैया यहाँ पे तो दशमलव है ही नहीं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर में दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव रहता है, जो कि छुपा हुआ है। तो यहाँ पे दशमलव है नहीं है तो हम दशमलव यहाँ मान के चलेंगे, यानी कि दशमलव यहाँ लिखेंगे और 28 हम इसके आगे लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगे तो 0 डाल दीजिए। अगर आपको 0 नहीं डालना है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है 30, तो 30.023 बस नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखते जाइए, दशमलव के नीचे दशमलव, पहला प्रायोरिटी दशमलव के नीचे दशमलव, फिर नंबर्स के नीचे नंबर्स। अब जोड़ दीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर जहां पे खाली स्थान है 0 डालना है डालिए, नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अच्छा दिखने के लिए 0 डाल देते हैं हर जगह। तो लीजिए हो गया 3 में 3, 2 1 3, 0 दशमलव 8 8 16 का 6 हासिल 1 आया, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7 1 8। तो इसका फाइनल आंसर हो गया ये। कहानी खत्म। अब देखिए ये सवाल है 38 39। अब आपको पता है यहाँ पे दशमलव आ गया, तो दशमलव आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे 40.5056 है तो 5 6 8। यहाँ पे दशमलव ले लेंगे, दशमलव ले लेंगे, कुछ नहीं है तो 0 0 0 0 0 0 8 जोड़ेंगे तो 6 5.8 9 17 का 7 हासिल 1, जो कि 1 इधर शिफ्ट होगा, 3 3 6 4 10 1 11। तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया ये हो गया। तो दशमलव का जोड़ घटाव बड़ा ही आसान है, नॉर्मल जोड़ घटाव की तरह करेंगे। बस एक चीज आपको ख्याल रहे कि दशमलव के नीचे दशमलव डालेंगे, और जिस नंबर में दशमलव नहीं है, जैसे इस नंबर में दशमलव नहीं है तो इसमें दशमलव ले लेंगे। ठीक है, कितना भी 0 लेंगे कोई फर्क नहीं, ये 6 ही रहेगा। अब चलिए घटाव कर लेते हैं। घटाव में भी बच्चा पार्टी यही करना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लेना है। जैसे 40 है, 40 ले लीजिए। अब एक भैया दशमलव नहीं है दशमलव, क्यों छुपा हुआ है, तो यहाँ पे दशमलव ले लिया। ठीक है, अब देखिए इस संख्या में क्या है 0.04, तो आपको पता है दशमलव के नीचे दशमलव, फिर इसके बाएं ओर लेते हैं तो 0, और इसके इधर की ओर लेंगे तो 004 004 हो गया। आपको पता है कि अगर आपको मन है तो वहां पे 0 ले लीजिए, और घटाव वाले केस में आप 0 ले ही लीजिए। जोड़ वाले केस में आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन घटाव वाले केस में ले लीजिए। 0 0 0 माइनस करिए। अब देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा। अब जानते हैं हासिल वाला घटाव आपने पढ़ा होगा, तो हम इधर से हासिल लेंगे, इधर इधर इधर, तो ये वाला हासिल इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, सिंपल है। देखिए 0 तो खुद भिखारी है, वो कहां से लेगा, तो हो जाएगा पड़ोसी के पास लेने के लिए। ये भी भिखारी, ये लेगा इससे भिखारी, ये इससे भिखारी, ये इससे, तो इसके पास है। तो 4 क्या करेगा, 1 इसको देगा, तो 4 1 इसको दिया तो ये 3 हो गया। लेकिन 10 क्या करेगा, 1 इसको देगा पड़ोसी को, तो 10 ने 1 इसको दिया तो 10 हो गया 9। अब 10 ये 10 क्या करेगा, इसको देगा, तो ये खुद हो गया 9, ये हो गया 10, ये 10 इसको देगा तो ये हो गया 10, और ये खुद हो गया 9। समझ गए। अब ये 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा बच्चा पार्टी 6। अब देखिए 9 में से 0 जाएगा, जाएगा, 9 में से 0 जाएगा, जाएगा, दशमलव के दशमलव, 9 में से 0 9, और ये 3। तो इस तरह से हम घटाव करते हैं। हो गया, घट गया। और ये सब घटाव आपने सीखा होगा पहले भी। अब देखिए यहाँ पे 0.004, तो नियम क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लेते हैं, 0.0003, कहानी खत्म। माइनस, आपको पता है जहां पे दशमलव में हम 0 लेके चलेंगे, तो 10 में से 3 गया 7। अब 10 कैसे हुआ, इसने 1 इसको दिया होगा तभी 10 हुआ होगा, तो ये खुद 3 हो गया होगा। 3 में से 0 3, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, दशमलव के नीचे दशमलव 0। नॉर्मल घटाव जैसे करते हो वैसे ही हम इसको भी करेंगे। अब ये देखिए यहाँ इस सवाल को तो आप खुद से बताइएगा और कमेंट में इसका हमें जवाब दीजिएगा। अब ये सवाल है 96.3, और ये है तो दशमलव के नीचे दशमलव, 18 है तो 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कहानी खत्म। अगर मान लीजिए 118 रहता तो 118, समझे, तो 118 है नहीं तो हटा देते हैं। अगर मान लीजिए 296 रहता तो 296, सिंपल है। तो 296 भी नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं। क्या है 0.754। घटाओ में आपको क्या काम करना है, 0 ले ही लेना है, तो 0 0 घटाइए। 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, आप जानते हैं, तो उधर से हासिल लेंगे तो 6 आ गया। अब ये 9 में से 5 गया, क्योंकि इसने इसको दे दिया, तो 9 में से 5 गया 4। अब ये हो गया 2, क्यों, क्योंकि इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो 2 नहीं जाएगा तो इससे लेगा, तो 12 में से 7 गया 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 इसको 1 दे चुका है तो 5 हुआ। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो ये इससे लेगा, तो 15 हो गया। 15 में से 8 गया तो 7, और ये 8 होगा, तो 8 में से 1 गया तो 7। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको दशमलव वाला जोड़ घटाव समझ में आया होगा। हम बेसिक से बात किए हुए हैं।
अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। अगले पार्ट में हम गुना और भाग लेके बहुत जल्द आएंगे।